हर आदमी थोड़ा बहुत तो पागल होता ही है। कोई काम के लिए, कोई नाम के लिए और कोई दाम के लिए। थोड़ा बहुत तो पागल सभी होते हैं। औरत के पीछे पागल तो एक अलग ही पागलपन होता है। सत्ता का पागलपन ऐसा होता है कि इंसान को एकदम बर्बाद कर देता है। और वैज्ञानिकों का पागलपन तो दुनिया बदलने वाला होता है। वैज्ञानिक नई नई आविष्कार के पीछे पागल होते हैं और इसी नई आविष्कार, इसी पागलपन में वो कुछ नया कर जाते हैं, वो दुनिया को बदल जाते हैं। मैं पागल इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि पागलों ने ही दुनिया बदल दी है। नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन चौबे आप लोग का जीरो इज़ द रियल हीरो पे चैनल पे स्वागत करता हूँ। आप लोग का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं अगर आपसे कह दूँ कि मैं एक ऐसा यंत्र बना दूँ जिससे दिल्ली से मुंबई जाने मुझे 1 सेकंड लगे, तो आप मुझे पागल नहीं समझेंगे कि आप मुझे समझदार समझेंगे, आप पागल समझेंगे। अगर मैं आपसे कह दूँ कि मैं एक ऐसा चीज़ बना दूँ, एक ऐसा रॉकेट बना दूँ जिससे मैं इस गैलेक्सी से, मिल्की वे गैलेक्सी से निकल के दूसरे गैलेक्सी में चले जाऊँ, तो आप मुझे पागल नहीं समझेंगे, क्या मुझे समझदार समझेंगे। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, पागलों ने ही दुनिया बदल दी है। समझदार लोग तो आज भी हमारी खामियां निकालने के लिए बैठे होंगे। समझदार लोग तो ये उसे असंभव कार्य छोड़कर उसे रोक देते होंगे। मेरे पास कुछ उदाहरण है जिससे मैं आप लोग को ये प्रूफ करा सकता हूँ कि पागलों ने ही दुनिया बदल दी है। समझदार लोग तो आज भी खामियां निकालना चाहते हैं। एक शख्स था जो कहता था कांच में इस रोशनी पैदा करूंगा। किसने इसकी बातों को विश्वास किया होगा? किसी ने नहीं विश्वास किया। लोग कहते होंगे पागल का बच्चा, गधा है, कुछ नहीं करेगा, मर जाएगा सिर्फ ऐसा ही करते करते। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, थॉमस अल्वा एडिसन, इन्होंने जब करके दिखा दिया होगा कि कांच में इस रोशनी पैदा करूंगा, तब लोगों ने विश्वास कर दिया होगा। यही थॉमस अल्वा एडिसन है जिन्होंने हमें जो इन्वर्टर हम लोग घर में चलता होगा, उसकी जो बैटरी है वो बैटरी चार्ज करते हैं। ये किसने दिया? ये थॉमस एडिसन नहीं दिया, एडिसन जी नहीं दिया है। मैं जो बिजली जो मीटर होती है उसको मेजर करते हैं, किसकी वजह से पॉसिबल है? ये सिर्फ एडिसन सर जी की वो पॉसिबल है। जिस पे दुनिया हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। अगर दोस्त चुनौती आ रही है तो समझ जाओ, इतिहास रचने वाला तुम काम कर रहे हो। एक और शख्स था जो कहता था तरंगों से बातें की जा सकती है। किसने इसकी बातों को विश्वास किया होगा? लोग इसकी मजाक बनाते होंगे। लोग हमारी तरह थोड़ी ना होते होंगे जो कहते होंगे तू कर लेगा। लोग इसकी तो मजाक बनाते हैं, तू क्या, अरे पागल का बच्चा है। जब ग्राहम बेल ये बोलता होगा कि तरंगों से बातें की जा सकती होंगी, तो क्या लोग कहते होंगे? आप सोचिए ना कि जब ये नहीं रही होगी, कि आप जब नहीं रहे, ये टेक्नोलॉजी नहीं रही होगी, तो लोग, जब वो ग्राहम बेल बोलता था कि तरंगों से बातें की जा सकती है, तो क्या लोग विश्वास करते थे? नहीं विश्वास करते थे ना। सोचिए ना कि आप दिल्ली में बैठे हैं और लंदन में बात कर सकते हैं। जब ग्राहम बेल बोलता होगा कि मैं दिल्ली में बैठा रहूँगा और लंदन से बात करूँगा, किसने इसकी बातों को विश्वास किया? कि किसी नहीं। सब इसकी बातों का मजाक बनाया करते होंगे, लेकिन जब इसने कर दिखाया होगा तो लोग विश्वास करते होंगे। सोचिए ना, जब ये छोटी सी मोबाइल है, हम यहाँ से दिल्ली में बैठे हैं और दिल्ली से लंदन तक टॉक कर रहे हैं, तो ये छोटी चीज़ दिखने में तो रिजल्ट तो बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन इसके पीछे कितनी साइंस लगी होगी, कितनी टेक्नोलॉजी लगी होगी, कितनी कठिनाइयाँ आई होगी। लेकिन एक बात आप गांठ बांध लीजिए कि चुनौतियाँ आ रही हैं तो समझ जाइए आप दुनिया बदलने वाला कार्य कर रहे हैं। आप सोचिए ना दोस्त, ये जो हमें छोटी सी रिजल्ट्स दिखती हैं, छोटी से होती नहीं है, उसमें कितनी साइंस लगी होती है, कितनी टेक्नोलॉजी लगी होती है। आप सोचिए ना, जब ये लोग कहते होंगे कि मैं 12 से 1300 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 1 घंटा में कंप्लीट कर लूँगा, कौन इसकी बातों को विश्वास किया होगा? आप सोचिए ना, जब ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती होगी, जब हमारे पास ये टेक्नोलॉजी नहीं होती होगी, तो कौन विश्वास करता होगा? लोग मजाक नहीं बनाएंगे, लोग हमारी तरह थोड़ी ना होंगे जो विश्वास मानेंगे। लोग मजाक बनाए होंगे, लोग उपहास बनाए होंगे, लेकिन जब इन्होंने कर दिया है तब इन्होंने विश्वास, तब लोग यकीन कर लेंगे। जब आप सोचिए ना, जब ये लोग कहते होंगे कि मैं एक देश से दूसरे देश जाने में सिर्फ 1 घंटा टाइम लगा, कौन इसकी बातों को विश्वास किया? लोग मजाक बनाए होंगे, लोग उपहास बनाए होंगे, लोग पागल नहीं बोलेंगे। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, पागलों ने ही दुनिया बदल दी है। समझदार लोग तो आज भी खामियां निकालते होंगे। समझदार लोग तो इम्पॉसिबल कार्य करके, उसे असंभव कार्य करके उसे छोड़ देते हैं। दर्शन मंजी, ये बहुत ही फेमस नाम है, आपने इस नाम को सुना होगा। दर्शन मंजी एक ऐसा शख्स था जो पहाड़ तोड़ने निकला था। किसने इसकी बातों को माना होगा? सबने इसकी बातों को
अर्न किया था। लोग क्या सोचते होंगे, पागल का बच्चा क्या ये पहाड़ तोड़ेगा, लेकिन जब कर दिखाया होगा तो लोगों को विश्वास हो गया होगा कि पहाड़ को तोड़ दिया। पहाड़ कहता था कि पहाड़ में से रास्ता निकालूंगा। अरे लोग कहते नहीं होंगे पागल का बच्चा ये क्या, ये पहाड़ में से रास्ता निकालेगा। एक छेनी हथौड़ी लेके पहाड़ में से रास्ता निकालने दिया, और जब निकाल दिया तो लोगों को विश्वास हो गया। इस पहाड़ का इसमें कोई कसूर नहीं था। पहाड़ का सिर्फ ये कसूर था कि वो जब अपनी बीवी उसकी बीमार हो गई थी, उस बीवी को ले जा रहा था तो पहाड़ सामने आ गया, और पहाड़ के रास्ता न देने पर उसकी बीवी उसी समय मर गई, और उसने उसी समय तय किया कि इस पहाड़ में से मैं रास्ता निकालूंगा। आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी बदल गई है कि लोग हवाओं में उड़ने लग रहे हैं, लोग हवाओं में अपनी सफ़र यात्रा कर रहे हैं, लोग हवाओं से एक देश से दूसरी जगह वो भी 1 घंटे में तय कर ले रहे हैं। आप सोचिए ना, ये जब टेक्नोलॉजी नहीं रही होगी तो लोग क्या सोचते, जब ये लोग राइट ब्रदर्स कहते होंगे कि मैं हवाओं में उड़ूंगा, हवाओं से एक देश से दूसरी जगह इसमें करूंगा, तो क्या लोग विश्वास करते होंगे? ये जो एरोप्लेन है वो 900 से 1000 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है। तो क्या जब ये लोग कहते होंगे राइट ब्रदर्स कि मैं एक ऐसा यंत्र बना दूंगा जो इससे हवाओं से यात्रा पूरी की जा सकती है, किसी ने विश्वास नहीं किया होगा, लेकिन जब इन्होंने कर दिया होगा तब विश्वास कीजिए। ये छोटी सी चीज़ दिखने में तो लगती है कि हवाओं से उड़ने, लेकिन इसके पीछे कितनी साइंस लगी होगी, कितनी टेक्नोलॉजी लगी होगी, ये हम लोग को पता नहीं चलता है। ऐसे ऐसे उदाहरण पड़े हुए हैं जिससे ये प्रूफ हो जाता है पागलों ने ही दुनिया बदली है। समझदार लोग तो आज भी खामियां निकाल कर उसे असंभव कार्य कर उसे छोड़ देते हैं। अब नेक्स्ट इन्वेंशन क्या होने जा रहा है? नेक्स्ट इन्वेंशन ह्यूमन ट्रांसमिशन हो जाता है। आपने नारद मुनि सुना है? नारायण नारायण कहीं था, 1 सेकंड में दिल्ली गया, 1 सेकंड में दिल्ली से लंदन में आ गया, दिल्ली से मुंबई में, किसी था किसी से 1 सेकंड में बेडरूम में आ गया। ये होने वाला है, ये इन्वेंशन हो जाएगा। ऐसे ऐसे इन्वेंशन हो रहे हैं, ऐसे ऐसे हो रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, अगर आपको बता दिए जाएँ तो आप बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन जब हो जाएगा तो आपको सोचना पड़ जाएगा। आप जानते हैं कि 1.5 घंटे में हमारी 1200 से 1300 किलोमीटर दूर हम लोग यात्रा कर लेते हैं, लेकिन हमारी 100-200 साल जो आने वाली जनरेशन है वो क्या सोचेगी जब उन लोगों को ये पता चलेगा कि क्या 1.5 घंटे में लोग 1200 से 1300 किलोमीटर दूर करते थे। वो तो छू मंतर करेंगे, 1 सेकंड में यहाँ थे, 1 सेकंड में वहाँ चले जाएंगे, छू मंत्र करते ही चले जाएंगे। क्या क्या टेक्नोलॉजी भी चेंज होने वाली है। ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं जिससे आप बता दीजिए आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन जब हो जाएगा सब विश्वास करेगा उसी को। हमारी इतनी साइंस और टेक्नोलॉजी 100-200 साल बदलने वाली है कि आपको विश्वास ही नहीं होगा। अगर मैं ऐसे एक्सपेरिमेंट बता दूं जो अभी हो रहे हैं तो आप उस पर बिलीव ही नहीं करेंगे, विश्वास ही नहीं करेंगे। आप रोबोट सुने हैं? आप रोबोट अपनी कहानियाँ में सुनेंगे कि रोबोट पढ़ा रहते होंगे टीचिंग में, रोबोट कार्य कर लेते होंगे, रोबोट को एक ऑर्डर दे दिया जाता होगा, रोबोट यहाँ से लेके ज्वेलरी में जाते हैं और चुपके से कुछ चुरा लेते होंगे, रोबोट कुछ भी कार्य कर लेते हैं। आपने ड्राइवरलेस कार सुना है? सुन बहुत 100-200 साल में आप सुन लेंगे। ड्राइवर बैठा ही नहीं रहेगा कार में, कार चलती रहेगी। रोबोट वाली गाड़ी आप सुनेंगे बहुत जल्दी आने वाली 100-200 साल में। अब जब हमारे जनरेशन को पता चलेगा कि क्या 1200-1300 किलोमीटर को दूरी सिर्फ 1.5 घंटा लगती थी, इतना टाइम लगता था कंप्लीट करने में। अरे उनको जब पता चलेगा कि वो 1 सेकंड में छू मंतर यहाँ थे, किसी के बेडरूम में छू चले गए, वो यहाँ थे लंदन में चले गए, कहीं चले गए। टेक्नोलॉजी इतनी बदलने वाली 100-200 साल की आपसे बताया नहीं जा सकता है, कहा नहीं जा सकता है, उसके बारे में जिक्र नहीं की जा सकती है। हमारा इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है, वो है कि सिर्फ पागलों ने ही दुनिया बदली है। समझदार लोग तो आज भी हमारी गलतियां निकाल रहे होंगे, वो असंभव कार्य को कर छोड़ देते होंगे। आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिए और लोगों को बताइए कि पागलों ने ही दुनिया बदली है। समझदार लोग तो आज भी खामियां निकालते होंगे। धन्यवाद।